वंशी विभूषित करार नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृंदावन बालिक बन्यो भ्रमर करत गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री बालाजी महाराज की, श्री बागेश्वर दरबार की। दोनों हाथ उठा के एक बार हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर हर आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर देवादिदेव महादेव भूत भावन अभयंकर भगवान अवगरदानी आशुतोष महादेव भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री बागेश्वर धाम में विराजमान श्री बालाजी महाराज, इस धाम में विराजमान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सूक्ष्मात्म सूक्ष्म समस्त दिव्याति दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए इस मंच पर अपने पावन दर्शनों से मंच को गौरव प्रदान कर रहे कुरुक्षेत्र वृंदावन से लेकर संपूर्ण भारत में और विश्व में श्रीमद् भगवद गीता का उद्घोष करने वाले और भारत के एकमात्र संत जिन्हें गीता मनीषी के नाम से संपूर्ण विश्व जानता है, ऐसे परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के युगल चरणारविंद में मैं प्रणाम करता हुआ योग और आयुर्वेद के माध्यम से संपूर्ण भारत को विश्व को आयुष्य प्रदान करने वाले, उम्र में तो वो 53 साल के हैं, मेरा नाम संजीव कृष्ण है, वो बालकृष्ण है, वो अभी भी 53 साल में बालकृष्ण ही हैं और वह बालकृष्ण के जैसे ही हैं। ऐसे हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज भारत को यज्ञमय करने वाले, जब भगवान ने यज्ञ दान तपक कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्य घोषणा की, ऐसे जम्मू में कश्मीर में हमारे सैनिकों के शहीदों के लिए काम करने वाले परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी इस मंच पर विराजमान संपूर्ण संतों को प्रणाम करते हुए संस्कार चैनल के सीईओ हमारे भाई श्री मनोज त्यागी जी, मैं बहुत आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ। आज इस पावन क्षण का मैं साक्षी बन रहा हूँ। प्रथम तो जितने भी जोड़े आज दाम्पत्य के सूत्र में बंध रहे हैं, मैं उन्हें मेरी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस दिव्य महोत्सव में समवेत होने के लिए पधारे देश विदेश से सभी भक्त जो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं, मैं परम पूज्य गीता मनीषी जी के शब्दों को ही मेरा भाव प्रदान करता हुआ, महाराज जी ये अद्भुत क्षण है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि देश में एक ऐसा समय भी आएगा, एक 27-28 वर्ष का एक युवा साधु युवा कथाकार खड़ा होगा और जिसके इशारों पर, जिसके वक्तव्य पर सारी दुनिया नाच रही होगी, वो सबको अपने साथ खींच रहा होगा। सुना तो हमने ये था कि वृंदावन में कृष्ण बंसी बजाते थे तो ब्रज गोपिकाएं अपने घर परिवार सब काम को छोड़कर चली आती थी, पर यह यहाँ भी देख लिया, ये जितने भी संत यहाँ पर विराज रहे हैं, कोई योग आयुर्वेद के अनुसंधान में लगा है, कोई यज्ञ में लगा है, कोई गीता के कार्य को विश्व में पहुँचाने में लगा है, लेकिन बागेश्वर महाराज का जब आग्रह आता है तो अपनी अपनी साधना, अपने अपने तप, अपने अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर सब लोग यहाँ दौड़े चले आते हैं। वह ना केवल बोलते हैं, अपितु उन्होंने अपने वक्तव्य को आचरण से भी समाज के सामने प्रस्तुत किया है। सनातन की बात मंच से करना, हिंदुत्व की बात मंच से करना,
हम सब कर ही रहे हैं, करते रहे हैं, करते भी रहेंगे। पर हमारी प्रसन्नता यह है कि हमारी कथा परंपरा का एक युवा साधु बहुत आगे चलकर जो केवल बोल नहीं रहा, अपने आचरण से समाज में प्रतिष्ठापित भी कर रहा है। आज के समय में एक बेटी का विवाह करना, दो बेटी का विवाह करना कितना कठिन हो जाता है, लेकिन वो 250 बेटियों का विवाह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी जो डॉक्यूमेंट्री हमने देखी थी, यहाँ कितने सारे लोगों के नेत्र सजल थे। और मैं इन संतों को जानता हूँ, इनके चरणों में बचपन से बैठा हूँ। यह समाज में रहते हुए गंभीर मुद्रा इन्होंने बनाए रखी थी, पर मुझे मालूम है इन सबके नेत्र सजल थे। हम लोग खुद अपने अश्रुओं को नहीं रोक पा रहे थे। मैं एक प्रार्थना आप सबसे जरूर करता हूं, जब दुनिया के अनेकों देशों में जाता हूं, कोई अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, दुनिया में बैठा हुआ है और 1 एकड़ 2 एकड़ के बंगले में मिलनर और बिलनर जब कहता है मुझे नींद नहीं आ रही रात को, मैं बहुत बेचैन हूं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि बेचैन इसलिए है कि केवल कर्तव्य का पालन किया है, अभी पुण्य कर्म नहीं किए। जब आप ये कहते हो कि मैंने मेरे बेटा का विवाह, बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, वो कर्तव्य था तुम्हारा, तुम ना करते तो जबरदस्ती करा लेते। और माँ बाप की जॉब है भी ऐसी, दुनिया में कितना भी करना, बच्चे एक बार ये जरूर कहेंगे तुमने हमारे लिए किया ही क्या था। आप अपने बच्चे के लिए करते हो, वो कर्तव्य कर्म है, लेकिन जब दूसरी की बेटी के प्रति भी पितृत्व भाव उतर आता है, वहां से पुण्य प्रारंभ होता है, वहां से परमार्थ प्रारंभ होता है। तो अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही हो, बेचैन हो, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की दवाइयां खा रहे हो, आराम ना मिल रहा हो, तो मैं ये प्रार्थना करूंगा, मुझे पता तो नहीं है कि अगले वर्ष जब यहाँ शादियां होंगी वो 2.5 से होंगी कि 3 से होंगी कि 3.5 से होंगी, पर यह प्रार्थना जरूर करूंगा, आज यहाँ से जाएं, एक संकल्प लेकर जाइएगा कि अगले वर्ष एक बेटी का कन्यादान मुझे भी करने का अवसर मिले। फिर मैं पक्का मानता हूं नींद भी आएगी, चिंता भी जाएगी, भय भी दूर होगा। और वैकुंठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये महात्मा लोग जाने, पर मुझे ये जरूर लगता है किसी बेटी का कन्यादान कर दोगे ना तो वैकुंठ में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, वैकुंठनाथ माला लेकर महाराज जी दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है। डॉक्टर कोरबेचन ने एक बात कही थी कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो फिर रोती ही चली जाती है, नेक कामों में कभी देर ना करिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, तो इसमें देर मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ आज बागेश्वर महाराज को शुभकामनाएं देता हूँ। वह अपनी विधा के अलग ही महात्मा हैं। अभी मेरे मंच पे था तो मुझे ऐसे ही मस्ती में बोले कि भैया आई एम सॉरी, मैंने कहा आई लव यू, तो मैंने सॉरी का जवाब, महाराज जी उनमें कुछ है, वो आकर्षण है, भगवान जाने वो क्या है उनके भीतर। और मेरी यह भी मान्यता है, ये जितना भी देख रहे हो, अब मैं पक्का मान गया हूं, यद्यपि पर्चा वो बनाते हैं, पर मैं ये मानने लगा हूं ये कर नहीं रहे, अब कोई करा रहा है। हाँ, अब कोई बंसी बजा रहा है, कोई गदा दे रहा है, कोई शक्ति दे रहा है। मनुष्य से तो संभव नहीं हो सकती, कोई रात के 4-5 बजे तक जग के व्यवस्थाएं देख रहा हो और 8 बजे फिर जगकर उसी चमक के साथ आ जाए। अब मुझे लगता है उन्हें ईश्वर ने इसी काम के लिए धरती पर भेजा है, वो ईश्वरीय चेतना का उनमें अंश है। मैं शुभकामनाएं देता हूं। वह अनुज हैं, भ्राता हैं, और उनका ये जो सारल्यता है, थोड़ा कुछ प्राप्त करने के बाद आचार्य जी लोगों को कुछ मिलता है तो कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ मिलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है, सब कुछ मिल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। पर ये मुस्कुराहट और सरलता जो 10 वर्ष पहले थी आज भी विद्यमान है, कहीं प्रसिद्धि कीर्ति बोल नहीं रही उनके ऊपर। मैं शुभकामनाएं देता हूं, भगवान आपको खूब ऊर्जा दे। और जब तक ये संत आपकी बगल में बैठे हैं, मुझे पक्का विश्वास है जो सनातन क्रांति का, जो समाज को जोड़ने का काम आप लेके चले हैं, वह अपने अभीष्ट को प्राप्त करेगा। बस एक प्रार्थना करता हुआ, ये 2.5 सेहरा बंध रहे हैं, पर 2 से 51वें सेहरा का सबको इंतजार है। तो ये प्रार्थना करता हुआ एक सेहरा मंच पे भी आ जाए तो महाराज हमारी भी शिवरात्रि सफल हो जाए। तो बस उस सेहरा की प्रार्थना करता हुआ आप दोनों हाथ उठा के
हर हर महादेव 3 बार बोलना है। वह आचार्य श्री धीरेन्द्र जी महाराज के लिए हर 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 महादेव, हर 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 महादेव।